नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है राजेश आर्या के इस YouTube चैनल में। आज मैं एक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, जिसे आजकल के जमाने में कई हमारे ऐसे दोस्त हैं, मित्र हैं जो चाहते हैं कि यार मेरी पर्सनैलिटी शाहरुख खान जैसी हो, भाई यार मेरी पर्सनैलिटी अगर ऐसी हो जाए कि लोग मुझ पर फिदा हो, मेरी बात करने के तरीके पे लोग वाह वाह करें, मुझे सुनने आए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसी पर्सनैलिटी खोज रहे हैं और आपको अभी वो मंजिल नहीं मिली है, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके अंदर 24 ऐसे गुणों का मैं व्याख्यान करने वाला हूं, जिसे अगर यदि आप अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे प्रभावशाली पर्सनैलिटी के आप धनी हो जाएंगे, मालिक होंगे। तो क्या आप तैयार हैं ऐसे पर्सनैलिटी हासिल करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये नया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें बहुत सारी बातें कॉमन भी हो सकती हैं, कई लोग कहेंगे यार ये तो हमें पता है, तो कोई बात नहीं, उनके लिए फिर से रिफ्रेशर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यस, व्यक्तित्व का निखार, विकास कैसे किया जाए। तो शुरुआत करते हैं। इस पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट दो शब्द हैं अलग अलग, इनके शब्दों के अर्थ की खोज करते हैं। तो दोस्तों, कई लोग कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है शाहरुख खान जैसी पर्सनैलिटी, या कई लोग कहेंगे कि यार पर्सनैलिटी का मतलब होता है कोई प्रियंका चोपड़ा जैसी दिग्गज पर्सनैलिटी, या फिर कोई फेमस पर्सनैलिटी। तो नहीं दोस्तों, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में एक इंडिविजुअल व्यक्ति अपने आप में अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। उसके हर एक के कुछ ट्रेट अलग हो सकते हैं, सोचने का, देखने का नजरिया, पहनने ढलने रहने का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, उसको इंप्रूव जरूर किया जा सकता है, क्योंकि हम सभी एक जैसी पर्सनैलिटी नहीं हो सकते। अगर हम एक जैसी हो जाएं तो फिर एक दूसरे में क्या फर्क रह जाएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि पर्सनैलिटी यानी कि मतलब क्या है इसका। तो पर्सनैलिटी किसी एक चीज से मिलकर तो बनी नहीं होती है। अगर आप बात करें पर्सनैलिटी की परिभाषा की, तो गूगल पे तो सर्च करेंगे तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनैलिटी मिलके बनी होती है बहुत सारी चीजों से। जैसे कि आप बात करें फिजिकल अपीयरेंस से, आप बात करें इमोशन से, इंटेलेक्चुअल से, इंटेलिजेंस से, हम जिस माहौल में रहते हैं सोशल माहौल से, साइकोलॉजिकल क्या सोचते हैं, और स्पिरिचुअली भी जो जहां से जिस अध्यात्म से या जिस शक्ति से हम जुड़े होते हैं, तो हमारे संस्कारों से, किस माहौल में हम पढ़े लिखे और बड़े हुए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ओवरऑल व्यक्तित्व को निखारती हैं और एक ओवरऑल पर्सनैलिटी लोगों के सामने लेकर दर्शाती है। तो पर्सनैलिटी बहुत सारी चीजों का मिलाप है, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। तो और डेवलपमेंट की बात करें तो दोस्तों सभी को पता है डेवलपमेंट इज ऑन गोइंग जर्नी, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे के जन्म होने से इंसान के अंत तक ये क्रम चलता ही रहेगा। हमेशा हम कुछ ना कुछ अपने पर्सनैलिटी में वैल्यू ऐड करते रहेंगे, कुछ ना कुछ चीजें जुड़ती रहेंगी, क्योंकि हम नित्य नई चीजें सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उन 24 गुणों की, जिनकी मैंने शुरू में चर्चा की थी कि मैं वो 24 ऐसे गुण आपसे शेयर करूंगा। वो सभी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो होते ही हैं। हाँ, कहीं आपने कुछ के अंदर होंगे, कहीं आपने किसी के दूसरों के गुणों में वो गुण देखे भी होंगे। तो आइए जानते हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। और सबसे पहला गुण है अडैप्ट चेंज। यस दोस्तों, आप बात कर रहे हैं कि मैं एक अच्छा व्यक्तित्व का धनी बन जाऊं, मेरी पर्सनैलिटी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी हो, तो उसके लिए पहले आपको कुछ ना कुछ चेंज, यानी कि जो आप हैं और उससे हटकर कुछ बनना चाहते हैं, तो कुछ चेंज जरूर करना पड़ेगा। तो क्या आप रेडी हैं उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा एक रूल है वो कि हमारे को चेंज के प्रति पॉजिटिव होना पड़ेगा, चेंज को स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरी की बात करो तो स्माइल। यस, आपने देखा होगा कि एक अच्छे व्यक्तित्व, जिसे भी आप पसंद करते होंगे, जिसे भी आप रोल मॉडल मानते होंगे, उनके चेहरे पे एक खास स्माइल जरूर ही आपको प्रभावित करती होगी। तो हर एक किसी भी व्यक्ति का ले ले बात, एक छोटी सी स्माइल पूरे नेगेटिव एनवायरनमेंट को, एक नेगेटिव लोगों के बीच में भी एक पॉजिटिव, यानी कि एक अंधेरे में भी दिए के जैसा काम करता है। तो यस, एक छोटी सी स्माइल अगर आपके चेहरे पे हमेशा बनी रहे तो बिगड़े हुए बहुत सारे काम बन जाएंगे। और तीसरे रूल की बात करूं तो 3 E's। इन 3 E के अंदर क्या होना चाहिए? पहला E एम्पैथी, दूसरों के प्रति सहानुभूति। तीसरा एथिक्स, आपकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, एथिक्स होंगी, उस पर कायम रहें।
और तीसरा एनर्जी। यस, एनर्जी। ये अगर आपने देखा होगा कोई ढीला ढाला सा व्यक्ति हो, इसमें एनर्जी नहीं है, तो क्या आप उसके साथ काम करना पसंद करेंगे? सिमिलरली यदि आपके अंदर भी एनर्जी नहीं हो और आप खुद एक सपना देख रहे हैं एक पर्सनैलिटी की, व्यक्तित्व की, जिसमें अंदर बहुत लोग अट्रैक्ट हो और तो इम्प्रेस हो, तो उसके अंदर एनर्जी भी होना बहुत लाजमी है। और अब बात करेंगे चौथे गुण की कि फील गुड। क्या आप अच्छा महसूस करते हैं? अगर नहीं तो दोस्तों कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आपको अंदर से अच्छा महसूस होने लगे। चाहे वो दोस्तों की मदद करनी हो, चाहे किसी गरीब की मदद करनी हो, चाहे आप कोई हॉबी आप जो करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती हो, कोई घूमना पसंद करता है, कोई ट्रैवलिंग करना पसंद करता है, कोई कुछ भी हो, वो करना है आपको जिससे कि आपको मन के अंदर तसल्ली और खुशी का अनुभव हो। तो अब बात करेंगे पांचवी, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड। यस दोस्तों, देखने का नजरिया। क्या आप किसी भी चीज को देखते हैं तो क्या पॉजिटिव सोचते हैं उसके बारे में या हमेशा नेगेटिव सोचते हैं उसके बारे में? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एटीट्यूड की अगर ट्रेनिंग की अगर आपने कहीं सुनी हो, यूट्यूब पे देखी होंगी, लोगों के एटीट्यूड के ऊपर अगर आपने चर्चे, ब्लॉग्स या कुछ वीडियोस देखे होंगे, तो सभी ने इस बात पे ही जोर दिया है कि एक सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव सोच ही इंसान को आगे ले जा सकती है। और अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं पांचवें की, यानी कि एबिलिटी टू ट्रीट। यस दोस्तों, एबिलिटी टू ट्रीट अदर्स। भाई साहब, दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है? अगर हम दूसरों को अच्छे से व्यवहार करेंगे, व्यवहार कुशल होंगे, तो लोग भी हमारे से इंप्रेस होंगे कि नहीं होंगे? जी हाँ, अच्छा व्यवहार कुशल होने से हमारे मित्र भी ज्यादा होंगे, समाज में इज्जत भी बनेगी। तो यानी कि एक अच्छा व्यवहार बहुत जरूरी है। फिर बात करेंगे छठे की, यानी कि छठा यानी कि लर्न फ्रॉम फेलियर्स। यस दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि जिस भी रास्ते पे जिस भी गोल को आप अचीव करना चाहें उसमें हमेशा ही आपको तरक्की मिले। नहीं, कई बार हमको ठोकर लगती है, कई बार हम गिर जाते हैं, कई बार हम फेल हो जाते हैं। ठीक वैसे ही एक बार एक कहानी मुझे याद आई, मैंने पढ़ा था थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, जिन्होंने किसी पत्रकार से उन्होंने पूछा कि एडिसन साहब, आप इतने सालों से बल्ब बनाने के आविष्कार में लगे हुए हैं और कई बार फेल हो गए, आपको क्या हासिल? कुछ और काम करते तो शायद कहां से कहां पहुंच जाते। तब उन्होंने एक जवाब दिया था जिसने मेरे दिल को छू लिया। मैंने ही पढ़ा ही था कि मैंने 9,999 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिससे कि बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता। तो जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड भी है और उन्होंने इन इतने सारे फेलियर से भी कुछ ना कुछ सीखा। तो फेलियर से हमें घबराना नहीं है। एक फेलियर क्या है? एक पड़ाव है जिसे हमको उससे कुछ सीखना है और वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी और जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे हमारे सातवें और अगले ट्रेड के ऊपर कि सेट गोल्स। जी हाँ दोस्तों, कहां आप जाना चाहते हैं जिंदगी में, कहां जाना चाहते हैं, ये लक्ष्य आपके निर्धारित होना ही चाहिए। क्योंकि अगर लक्ष्य ही नहीं होगा तो आप जाएंगे कहां पे? क्या आप ऐसे जहाज में बैठना पसंद करेंगे जिसका पता ही नहीं वो जा कहां रहा है? जी हाँ, तो ठीक उसी प्रकार हमारी जिंदगी का रास्ता भी हमें पता होना चाहिए कि हमें किस रास्ते पे चलना है, हमें जाना कहां है। यदि हमें ये पता होगा तो निश्चित तौर पर हम कुछ ना कुछ तैयारी तो कर ही लेंगे ना, और तैयारी होगी तो उसमें हम फेलियर से बचने की भी तैयारी करेंगे, रास्ते में आने वाली मुसीबतों के लिए भी प्रिपेयर्ड रहेंगे और मंजिल का भी पता होगा तो सही रास्ते पर भी चलेंगे। अगर रास्ता नहीं पता है, कहीं भटक भी जाए रास्ते में चलते चलते, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे दोस्त लोग हमारे आसपास जो रास्ते में हमारे साथी मिलते रहते हैं वो हमारी गाइडेंस कर ही देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं और बात करेंगे अगले ट्रेड यानी कि अगले गुण की, वो है कि क्लैरिटी। यस दोस्तों, क्लैरिटी एंड गिल्ट फ्री लाइफ। क्या हमें पता है कि हमारा लक्ष्य कितना क्लियर है? हमें क्या पता है हमारा जो जर्नी है वो प्लान है कि नहीं है? और अगर हम कहीं कोई गलती हो भी जाए मान लो, तो क्या हम वो गिल्ट, जो हीन भावना अपने अंदर संभाले रखते हैं, वो संभाल के रखिए या उसको ऐसी चीज है कि उसको हमें नकार देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए? तो मुझे लगता है कि गिल्ट यानी कि चिंता, वरीज, ये सब चीजें तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए। हमारे सारे बुजुर्गों ने हमें यही तो सिखाया, चिंता मत करो बेटा। जब कभी भी हम कभी मुसीबत में होते हैं और हमारी माँ हमसे पूछते क्या हो गया बेटा, कोई चिंता की बात है क्या, तब हम उनको अपने दिल का हाल बताते हैं। वो क्या कहती है? चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो गिल्ट और वरी की चिंता नहीं करनी है, सब ठीक हो जाएगा। अंधेरा है तो उजाला भी होगा। ठीक है, अगले उसके बात करें तो रिस्पेक्ट। यस दोस्तों, रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। सभी को रिस्पेक्ट पसंद है तो अपनी भी रिस्पेक्ट कीजिए और दूसरों की भी रिस्पेक्ट कीजिए। एक कहते हैं ना कि अगर
मान लीजिए मेरी पॉकेट में कुछ पैसा होगा, मान लीजिए 10 ही रुपए है, तभी तो मैं अगर कोई मेरे से कुछ मदद मांगने आएगा, मान लीजिए 5 रुपए की मदद मांगने आए, तो मैं अगर मेरे पास 10 होंगे तभी तो मैं मदद कर पाऊंगा, है कि नहीं? तो अपनी भी अगर मैं रिस्पेक्ट करूंगा तभी तो मैं दूसरों की भी कर पाऊंगा, मदद भी कर पाऊंगा, रिस्पेक्ट भी कर पाऊंगा। तो जो जो आप अपने लिए चाहते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी व्यवहार कीजिए, है ना कि नहीं? ठीक है। फिर आप बात करेंगे अगले ट्रेड यानी कि अगले रूल की जो हमें अपनी जिंदगी में लेके आना है कि अपनी जो वैल्यूज है ना उसको ट्रू वैल्यूज की वैल्यू करना, जो भी हमारी वैल्यूज है उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी भी रिस्पेक्ट, यस ट्रू और रियल सेंस में। हर परिवार की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं रामचंद्र की, तो वो उनके बारे में हम क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। महात्मा गांधी की बात करें तो अहिंसावादी। और राजा हरिश्चंद्र कौन थे? बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल सही कहा आपने, सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो हर एक इंसान की भी सेम वैल्यूज होती हैं, लेकिन क्या हम उनके प्रति ट्रू हैं? क्या हम उनके प्रति उनको सही तरीके से अनुसरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये हमारे ही हाथ में। तो अगर जो भी आपने वैल्यूज अपने लिए निर्धारित की है, जो भी वैल्यूज अपने लिए बनाई है, क्या आप उस पर भरोसा करते हैं? तो बिल्कुल करिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए इस प्रोग्राम में भी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक और अपने अगले रूल की बात करते हैं कि क्लैरिटी एंड कन्विक्शन। जी हाँ दोस्तों, स्पष्ट होना चाहिए। जो भी लक्ष्य हमने बनाया हमारे जहन के अंदर, वो लक्ष्य एकदम स्पष्ट और क्लियरली नजर आना चाहिए और बिल्कुल कन्विक्शन और दृढ़ निश्चय के साथ हमें उस रास्ते पे बढ़ते रहना चाहिए। विश्वास बहुत जरूरी है दोस्तों। विश्वास एक ऐसी उम्मीद की किरण, एक ऐसे उजाले की तरह है जो अंधेरे रास्ते में भी आपको आगे रास्ता दिखाती जाएगी। और अगले जो रूल्स है, अगले नियम और ट्रेड की बात करेंगे, जो 13वां नंबर का, कि एनवी यानी ईगो को त्याग देना है। जी हाँ, एनवी यानी कि घृणा और ईगो यानी घमंड। ये तो नेगेटिव बात शब्द है ना, आपको तो पता ही है। तो क्या आप इनके साथ दोस्ती करना पसंद करेंगे? नहीं ना? तो यस, इनका त्याग कर दीजिए। चौथा और चौथे रूल या चौथे ट्रेड की बात करूं तो स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। जी हाँ दोस्तों, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते। जी हाँ, प्यार बांटते जाइए, प्यार आपको मिलता जाएगा। रास्ते में जितनी भी मुसीबतें कठिनाइयां आएंगी बिल्कुल आसान हो जाएंगी। और भाई साहब, प्यार बांटेंगे, खुशियां बांटेंगे, तभी तो हमारी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी ना। कहते हैं ना, बोए बीज बबूल का तो आम कहां से होए। तो भाई प्यार बांटिए, प्यार बोइए, खुशियां बोइए, लोगों की जिंदगी में खुशियां बांटिए, तो आपकी जिंदगी में भी ऑटोमेटिक खुशियां आ जाएंगी। अब बात करते हैं 15वें ट्रेड यानी कि 15 रूल्स की बारे में, जो हमें अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है कि डोंट कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज। जी हाँ दोस्तों, कई दोस्त हमारे ऐसे हैं जो जिंदगी में अक्सर ही परेशान रहते हैं। तो चिंता की बात नहीं है, परेशानियां तो रास्ते के उन कंकड़ पत्थर की तरह है और गड्ढों की तरह है जो आती ही आती हैं। हमेशा प्लेन रास्ता तो नहीं मिलेगा ना। तो अगर कोई कठिनाई, चिंता, परेशानी है तो इनको छोड़िए, इग्नोर कीजिए, हमेशा कंप्लेन नहीं करना, इनको स्वीकार कीजिए, जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए। ठीक है। और अगली बात करते हैं हम अपने 16वें नंबर के जो रूल है, जो नियम है, जो हमें अपने जिंदगी अंदर लेके आना है कि एक्नॉलेज द पीपल, यानी कि लोगों का आभार व्यक्त करना है दोस्तों। कुछ भी हो, सॉरी और थैंक यू के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसे भले मानुस आते हैं जो आपकी मदद करते हैं, तो क्या और या आपको खुशी बांटते हैं, तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना दोस्तों कि उनको उसके बदले में थैंक यू, एक्नॉलेजमेंट किसी भी रूप में हो सकता है, कृतज्ञता अपने दर्शानी है। अब बात करेंगे अपने 17वें पॉइंट की कि चैलेंज योर फियर। डर तो लगता ही है ना हर किसी के, लेकिन एक बात भी है, एक ऐड है ड्यू की जिसमें कहा है डर के आगे जीत है। तो यदि आप जिंदगी से जीतना चाहते हैं, जिंदगी में जीत कर आगे बढ़ना चाहते हैं और मुकद्दर का सिकंदर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको अपने फियर को यानी कि अपने डर को चैलेंज करना पड़ेगा। और उस चैलेंज के बाद जब आप उससे आगे निकलेंगे ना, मजा ही कुछ और होगा। जो तसल्ली मिलेगी ना, जो फील गुड की फीलिंग आएगी ना, वो कुछ और ही होगी। अब हम बात करेंगे अपने 18वें पॉइंट की, जिसका नाम है प्रोकास्टिनेशन, टालम टोली। अक्सर आपने, अगर आप किसी के सीनियर है, बॉस है, तो अपने जूनियर से कहा ही होगा, ये टालम टोली बहुत करते हो, तो ये टालम टोली छोड़ो और जिंदगी में आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और अगले टॉपिक की, अगले नियम की बात करें कि डिसीजन मेकिंग। 19वां यानी कि डिसीजन ऑन टाइम, डिसीजन मेकिंग। यस, एक लीडरशिप की बहुत अच्छी क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग। और बिना, कहते हैं ना, सही समय पे सही कार्य करना ही सही होता है।
तो सही समय पे सही कार्य करेंगे, यानी कि सही डिसीजन लेंगे, तभी तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे आप। तो दोस्तों सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। और अगली बात करें कि नेवर गिव अप। यस, एक और नियम हमको अपने जिंदगी में लेके आना दोस्तों कि कभी गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, लाख ठोकरें आने दो। हाँ, कहते हैं ना कि मुद्दाए लाख बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। तो आप अपनी चिंता मत कीजिए, कोई लाख आपका बुरा चाहे, लाख आपकी जिंदगी में कठिनाई आने दो, आगे बढ़ते रहिए, आप जिंदगी में तरक्की जरूर हासिल करेंगे। और अब बात करेंगे 21वें पॉइंट की, इंप्रूव कंसिस्टेंटली। तो जो जो गलतियां आप जिंदगी में करते आ रहे हैं, सीखते जाइए और जिंदगी में इंप्रूव, उनको सुधारते जाइए, गलतियों को सुधारते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जी हाँ दोस्तों, गलतियों के सुधार करते धीरे धीरे हम, जैसे कि ईंट पर ईंट रख के दीवार खड़ी होती है और धीरे धीरे करके पूरा मकान तैयार हो जाता है। तो अगर आप अपनी पास्ट की गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, उनमें सुधार करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे आपकी भी पर्सनैलिटी एक शानदार जानदार पर्सनैलिटी बन जाएगी। और आगे चलते हैं 22वें पॉइंट पे कि भाई गुड हेल्थ एंड हाइजीन। और कोविड-19 से तो आपने हाइजीन और हेल्थ के बारे में सीख ही लिया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी प्रभावशाली है। यदि हम अपने ध्यान और फोकस अपने हेल्थ और हाइजीन पे देंगे तो निश्चित तौर पे बीमार कम पड़ेंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर हिस्ट पुष्ट होगा। और अगर शरीर, पर्सनैलिटी भी तो एक चीज, पर्सनैलिटी की एक हेल्थ भी तो एक पर्सनैलिटी का ही बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर हम दिखने में भी अच्छे हिस्ट पुष्ट नहीं होंगे तो भी पर्सनैलिटी थोड़ी सी समझ गए होंगे। तो बिल्कुल अपनी हेल्थ और पर्सनैलिटी पे विशेष ध्यान रखना है। कहते हैं ना कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख, बाकी सारे दूजे सुख है, सबसे प्रथम तो निरोगी काया। तो निरोगी काया पाने के लिए दोस्तों हर किसी को मेरा एक सुझाव है, हर किसी को डेली 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट तो अपने आप को दे ही सकते हैं ना, जहां पे हम अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने अच्छे हेल्थ के बारे में सोचें, कार्य करें। योग है, प्राणायाम है, हाँ एक्सरसाइज है, जिम है, साइकिलिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए और एक अच्छा स्वास्थ्य हासिल कीजिए। और अब बात करते हैं 23वें पॉइंट की, जिसे है ड्रेसिंग सेंस। यस भाई साहब, ड्रेस टिप टॉप। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन आएगा कहां से? याद है आपको जब पहली बार आप डेट पे गए थे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, कैसे बढ़िया टिप शेविंग वेविंग करके बाल वाल बना के टिप टॉप बन के गए थे, तो क्या इंप्रेशन पड़ा था? जानता हूं आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब है आप समझते हैं। ठीक वैसे ही शादी ब्याह में भी हम बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन के जाते हैं ना। देखिए कहने का मतलब ये है कि हर प्रोग्राम के, हर जगह के लिए कुछ नए एक अलग ड्रेस बनाई गई हैं, तो उसी हिसाब से हमको ड्रेस पहन के जाना चाहिए। शादी ब्याह में शादी ब्याह के हिसाब से, मीटिंग में मीटिंग के हिसाब से, ऑफिस में ऑफिस के हिसाब से। और जिनकी आप कहेंगे सर इतने तो मैं पैसे कमाता ही नहीं, इतनी तो मेरी इनकम है ही नहीं, वो बढ़िया कोट पैंट खरीदूं, तो सर जो भी है उसको मेंटेन करके क्लीन साफ प्रेस करके तो पहन सकते हैं ना, वही काफी है। तो ड्रेसिंग सेंस यस। और चौथे और आखिरी हमारा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज के इस कंपटीशन भरे जमाने में भाई साहब कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अगर आपको इस कंपटीशन भरे जमाने में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, इन सब से आगे निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सबसे पहले तो डिसीजन लीजिए और क्या अपने आप को जो बनना चाहते हैं उसका प्रॉपर रोड मैप खाका तैयार कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग कीजिए और उस पर आगे बढ़ते रहिए। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि फिट होगा जो ना वही हिट होगा। तो अपने आप को फिट बनाइए, जहां जहां जो जो कमियां हैं पूरी कीजिए। कमियां नहीं पता है ना, अपने ऐसे मित्र बनाइए जो आपको आपकी कमियां निकाल के दें। कहते हैं ना निंदक नीर राखिए दिए कुटी छबाए और बिन पानी बिन साबुन निर्मल हो तो सुबाए। तो भाई साहब वो जो ऐसा मित्र मिल जाए तो उससे वाह वाह क्या बात है कि जो आपकी कमियां निकाल के आपको बताए और आप अपनी कमियां सुधार लो। तो फिर क्या, फिर तो बल्ले बल्ले हो गई अपनी आपकी पर्सनैलिटी एकदम टिप टॉप। और क्या चाहिए था? एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी बनना चाहते थे ना जिसमें बहुत सारे गुण ही गुण हो, अवगुण कम से कम हो। तो भैया अवगुण त्यागिए, ढूंढिए, खत्म कीजिए उन अवगुणों को और गुण ही गुण बनाइए और जिंदगी में सुखी राम बन जाइए। ये दोस्तों ये आपका ही चुनाव है। एक बार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम काफी समय हो गया, प्रमोद बत्रा जी एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था 1 दिन का। उसमें उन्होंने एक बात जरूर बताई थी कि ये इंसान के हाथ में ही है कि वो दुखी राम बनना चाहता है कि सुखी राम।
तो वही चीज मैं आपसे भी कहूंगा दोस्तों, ये सलाह आपके लिए भी, ये चुनाव आपका है कि आप सुखी राम बनना चाहते हैं कि दुखी राम। और सुखी राम की पर्सनैलिटी कैसी होती है आपको पता ही है, और दुखी राम की बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थे वो 24 गुण। यदि आप इसको अपने व्यक्तित्व में लेके आएंगे, इनका अनुसरण करेंगे, इनका पालन करेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे, तो निश्चित तौर पे एक अच्छे पर्सनैलिटी के आप धनी हो जाएंगे और एक निखरी हुई पर्सनैलिटी आपके अंदर सामने आ जाएगी। मैं नहीं कहता कि कल से ही आपकी पर्सनैलिटी एकदम शाहरुख खान जैसी हो जाएगी और आप दुनिया में फेमस हो जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन देर है अंधेर नहीं है। तो आज से ही काम करना शुरू कीजिए और जिंदगी में एक निश्चित मुकाम पे जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाइए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मेरी कुछ टिप्स जो मुझे नहीं लगता कि कोई नई बात होगी, सभी को सब कुछ पता होता है, बस मैंने आपसे शेयर किया है। तो अगर आपको पसंद आए तो ये वीडियो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों दोबारा अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं फिर से आपके साथ आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।